नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाजार आजकल पर, जहां हम लाते हैं स्टॉक मार्केट की बात हर रोज में स्टॉक मार्केट की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बड़ी डील साइन की है और इसी के साथ कंपनी के शेयरों में आई है जबरदस्त तेजी। जानेंगे क्या है ये डील, इसका भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक समय पर देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कंपनी का नाम ज्यादा सुनने को नहीं मिला। मगर अब अनिल अंबानी ने इस कंपनी ने धमाकेदार वापसी की है। 25 जून को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा और निवेशक हैरान रह गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि एक शांत पड़ा स्टॉक अचानक बाजार की नजरों में आ गया। जवाब है 600 करोड़ रुपए की डिफेंस डील। कंपनी की सब्सिडियरी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने जर्मनी की नामी डिफेंस कंपनी रेनमेटल वाफ म्यूनिशन GmbH के साथ एक बड़ी डील साइन की है। इस डील के तहत भारत में हाई टेक एम्यूनिशन यानी आधुनिक गोला बारूद का निर्माण होगा, जिसे जर्मनी को निर्यात किया जाएगा। रिलायंस डिफेंस इस प्रोजेक्ट का प्रमुख भागीदार होगी और इसकी सारी प्रोडक्शन सुविधाएं भारत में ही होंगी। ये डील सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर बन सकता है। रिलायंस की ओर से बताया गया है कि यह डील मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करती है और कंपनी का लक्ष्य है भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होना। अब बात करते हैं इस डील को पूरा करने की लोकेशन की। रिलायंस डिफेंस महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी नामक एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स विकसित कर रही है। ये डिफेंस सिटी भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की डिफेंस निर्माण सुविधा होगी। यहाँ गोला बारूद, छोटे हथियार, विस्फोटक और दूसरे सामरिक उत्पाद बनाए जाएंगे, जिन्हें बाद में एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी ने दावा किया है कि वह इस क्षेत्र को एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाएगी, जिसमें R&D, परीक्षण केंद्र और निर्यात के लिए लॉजिस्टिक्स हब भी शामिल होगा। अब बात करते हैं राइन मेटल कंपनी की। ये कंपनी जर्मनी की एक दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जिसका मार्केट कैप 80 अरब यूरो से भी ज्यादा है। साल 2024 में इस कंपनी का टर्नओवर करीब 9.8 अरब यूरो रहा। राइन मेटल पूरी दुनिया में टैंक, तोप, एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एम्यूनिशन बनाती है। भारत में इस कंपनी का ये पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गठजोड़ है, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर की वैश्विक स्थिति मजबूत हो सकती है। राइन मेटल के CEO आमन पैपलगर ने भी इस डील की सराहना करते हुए कहा है कि यह साझेदारी भारत की ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भागीदारी को मजबूत करेगी और यह मोदी सरकार की रक्षा रणनीति के अनुकूल है। दोस्तों, अब आते हैं शेयर मार्केट की बात पर। बुधवार 25 जून 2025 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 5% चढ़कर 404 रुपये और 65 पैसे पर बंद हुआ। इसमें 2:48 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। पिछले दिन ये 385 रुपये और 40 पैसे पर बंद हुआ था। आज इसमें 19 रुपये और 25 पैसे का इजाफा हुआ। हालांकि आज ये 383 रुपये और 10 पैसे तक नीचे भी आया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर निवेशकों में इस खबर के बाद भारी उत्साह देखा गया। अभी भी खरीदारों की लंबी कतार देखा जा सकता है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में लगभग 38% की तेजी आ चुकी है, जबकि 3 महीने में 70% तक की तेजी आई है। और अगर हम वर्ष 2025 की बात करें तो अब तक ये स्टॉक 33% तक ऊपर चढ़ चुका है। यानी अब इस कंपनी में दोबारा जान आ गई है। अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो ये शेयर लगभग 1000% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। हालांकि यह रिटर्न एकदम से नहीं आया, बल्कि कंपनी के रणनीतिक कदमों ने इसे फिर से सुर्खियों में लाया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डील्स केवल कंपनी के ग्रोथ की नहीं, बल्कि भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल रिश्तों की भी पुष्टि करती हैं। इससे देश की साख बढ़ती है और विदेशी निवेश आकर्षित होते हैं। रिलायंस डिफेंस की योजना इस साझेदारी से आगे भी है। कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भारत से हथियार और एम्यूनिशन का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े और भारत को एक ग्लोबल डिफेंस हब में बदला जाए। अब एक और बड़ी खबर, डैसो एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच फॉल्कन 2000 जेट्स के लिए एक और डील हुई है। ये डील नागपुर के मेहम क्षेत्र में प्लांट स्थापित करने की योजना के साथ जुड़ी हुई है।
ये पहली बार है जब डैसो अपने फॉल्कन जेट्स की फाइनल असेंबली फ्रांस के बाहर करेगा, और वो भी भारत में। इससे भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। इस फाइनल असेंबली लाइन के शुरू होने के बाद भारत में बनने वाला पहला मेड इन इंडिया फॉल्कन 2000 जेट 2028 तक उड़ान भर सकता है। ये डील भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने लाने का मौका है। डैसो और रिलायंस की साझेदारी DRAL यानी डैसो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के जरिए हो रही है। DRAL अब फॉल्कन सीरीज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका फायदा क्या होगा? भारत में एविएशन इंजीनियरिंग, तकनीकी ट्रांसफर, स्थानीय जॉब क्रिएशन और वैश्विक पहचान, ये 4 बड़े फायदे इस डील से जुड़े हैं। इससे भारत केवल एक ग्राहक नहीं, निर्माता बन रहा है। अब सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक डील है या फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कायापलट की शुरुआत? जाहिर है, कंपनी अब डिफेंस, एरोस्पेस और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य निर्भर क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है। जहां एक समय अनिल अंबानी कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए जाने जाते थे, वहीं अब वह फिर से अपने साम्राज्य को खड़ा करने की ओर अग्रसर दिख रहे हैं, और ये डील उस दिशा में एक मजबूत कदम है। निवेशकों के लिए ये खबर बड़ी है, लेकिन सावधानी जरूरी है। शेयर तेजी में है, लेकिन एग्जीक्यूशन, अप्रूवल्स और डिलीवरी टाइम जैसी चुनौतियां अब भी सामने हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म नजरिए से ही निवेश की सोचें। दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। हम सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन हेतु वीडियो बनाते हैं। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। फिर भी इस खबर ने ये तो साफ कर दिया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य का खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटा है। भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस मिशन में ये कंपनी अब एक प्रमुख भागीदार बन सकती है। सरकार भी लगातार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की नीति अपना रही है, और ऐसे में रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़े अवसर सामने हैं। साथ ही रोजगार और निवेश के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। इस तरह की डील से भारत न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी ताकत भी साबित करेगा। खासकर तब जब भारत अब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों से निर्यातकों की तरफ बढ़ रहा है। रिलायंस के साथ इसके सहयोग को भारत की निजी क्षेत्र की रक्षा क्षमताओं में विश्वास के रूप में देखा जाता है। राइनमेटल AG के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO आर्मिन पेपरगर ने कहा, ये रणनीतिक साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत के साथ भागीदारी करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्या आप मानते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये टर्नअराउंड स्थायी है? क्या ये कंपनी अब फिर से मल्टीबैगर बन सकती है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस शेयर में पहले निवेश किया था तो आपने कितना रिटर्न पाया? और अगर नहीं किया तो क्या अब मौका है? आप क्या सोचते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस, निवेश और भारत की रणनीतिक सफलता में रुचि रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की विस्तृत और रिसर्च आधारित जानकारी के लिए बाजार आजकल YouTube चैनल से जुड़े रहिए हमारे साथ। पुनः मिलते हैं स्टॉक मार्केट की बात हर रोज में अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।